औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है जी कानून मुफ़रद अज़ा का असूल इलाज। बुनियादी तौर पर ये वीडियो अतिबा कराम के लिए, हुक्मा हज़रात के लिए, मुआलजीन हज़रात के लिए बहुत ही अहम है, जिसमें उनको कानून मुफ़रद अज़ा का असूल इलाज उस्ताद मोहतरम हकीम इनकलाब दोस्त मोहम्मद साबिर मुल्तानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह के फरमुदात और उनके असूल की रोशनी में बताया जाएगा। आम लोग अपनी खुशी से अपने इल्म में इजाफ़े के लिए इस वीडियो को सुनना चाहें तो उनकी मर्ज़ी है, वरना ज़्यादातर बुनियादी तौर पर ये वीडियो मुआलजीन हज़रात के लिए है। दोस्तों, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हम उस्ताद साहब की तहकीकात और उनकी कुतुब और उनकी रिसर्च के मुताबिक ही बताएंगे और इसमें हमारी अपनी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी चीज़ इसमें शामिल नहीं है। ये मालूमाती और तालीमी वीडियो है। आप इसको समझ आ जाए अपना लें, समझ ना आए तो छोड़ दें। तीसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आप उस पर बहस व मुबाहसा करें। ठीक है, दो बातें हैं, समझ आ जाती है अपना लें, समझ नहीं आती छोड़ दें। ठीक है, यही सबसे बुनियादी असूल है। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं मकाम मर्ज़। ठीक है दोस्तों, उस्ताद साहब ने अपनी तहकीकात में ये लिखा है कि गैर तबई तहरीक के मकाम पर भी मर्ज़ है। ठीक है, और जब तहरीक गैर तबई होती है तो तस्कीन और तहलील की भी मर्जी अलामात सामने आ जाती हैं। तो गोया तहरीक गैर तबई तहरीक के मकाम पर भी मर्ज है, गैर तबई तस्कीन के मकाम पर भी मर्ज है और गैर तबई तहलील के मकाम पर भी मर्ज मौजूद है। लेकिन असूल इलाज में एक तरतीब को कायम रखने के लिए हमें एक मरकज़ चुनना होगा और उस मरकज़ को चुनकर फिर हम असूल इलाज को तरतीब दे सकते हैं। वरना अगर हम कहें जी कि गैर तबई तहरीक वाला मकाम भी मर्ज़ है, गैर तबई तस्कीन पे भी मर्ज़ है, गैर तबई तहलील के मकाम पर भी मर्ज़ है, तो फिर हम एक मरकज़ नहीं चुन सकते और उसके मुताबिक असूल इलाज को तरतीब नहीं दे सकते। तो उस्ताद साहब ने जो मकाम मर्ज़ चुना वो गैर तबई तहरीक को मरकज़ करार दिया कि कानून मुफ़रद अज़ा में मकाम मर्ज़ गैर तबई तहरीक है। अच्छा, उसके बाद उस्ताद साहब ने फरमाया कि हम इसके मुताबिक असूल इलाज कैसे तरतीब देंगे। तो असूल इलाज में उस्ताद साहब ने कहा कि तस्कीन के मकाम पर तहरीक पैदा कर दें, तो ये सारा गैर तबई तहरीक, गैर तबई तस्कीन और गैर तबई तहलील का मेकनिज़म जो है ये तबाही हो जाएगा और सेहत मिलेगी और पायदार मिलेगी। क्योंकि जब हम तस्कीन के मकाम पर तहरीक पैदा कर देंगे तो ये तहलील का अमल है और तहलील से ही वरम और सोजिश दूर हुआ करती है। तो ये हो गया मकाम मर्ज़ और उसके बाद असूल इलाज। उसके बाद उस्ताद साहब ने कुछ कुलियात दिए हैं कि आप इलाज मुआलजा में कैसे इनको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, प्रैक्टिस के दौरान एक मुआलिज के पास कई किस्म के मरीज़ आते हैं। अमूमी मरीज़ भी होते हैं, इमरजेंसी भी होते हैं, पुराने मरीज़ भी आते हैं और उसके बाद जरियान खून जो कि ज़िंदगी की बुनियादी चीज़ है। ठीक है, अगर ये ज़ाय हो जाए तो ज़िंदगी कायम नहीं रह सकती, इसलिए उस्ताद साहब ने इसका कुलिया भी साथ दे दिया है। अच्छा, इसमें एक अमूमी कुलिया है। इसमें 90% अमराज में मुब्तला लोग हमारे पास आते हैं जिन पर हम ये कुलिया इस्तेमाल करते हैं। इसको जर्नल प्रैक्टिस भी कहा जाता है, OPD भी इसी को कहा जाता है, यानी जर्नल प्रैक्टिस में जो है जो हमारे पास मरीज़ आते हैं उनके ऊपर हम 90% अमराज में ये कुलिया इस्तेमाल करते हैं। ये कुलिया ये है कि जिस तहरीक में मर्ज़ हो उससे अगली तहरीक की दवा दे दी जाती है। अल्लाह ताला करम फरमाता है और मरीज़ जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर शिफायाब
हो जाता है। ये अमूमी कुलिया है कि जिस तहरीक में मर्ज़ हो उससे अगली तहरीक की दवा दे दी जाए। यानी असाबी गौदी तहरीक है तो असाबी उज़लाती दवा दे दी जाए, असाबी उज़लाती तहरीक है तो उज़लाती असाबी दवा दे दी जाए, उज़लाती असाबी तहरीक है तो उज़लाती गौदी दवा दे दी जाए। तो ये अमूमी कुलिया है और इसी कुलिये पर उस्ताद साहब ने फार्माकोपिया को तरतीब देकर अपनी कुतुब में शाया किया है, वहाँ से देखा जा सकता है। अब एक मुआलिज की प्रैक्टिस में बहुत सारे इमरजेंसी मरीज़ भी आते हैं, ठीक है, उनमें कुछ शिफायाब भी हो जाते हैं और कुछ तल्फ भी हो जाते हैं, अल्लाह को भी प्यारे हो जाते हैं। वैसे आजकल के दौर में तो हुक्मा के पास या फिर डॉक्टरों के जो अमूमी क्लिनिक है वहाँ पे इमरजेंसी मरीज़ नहीं देखे जाते, उनको बड़ी हस्पतालों में ही रेफ़र कर दिया जाता है। बहरहाल इमरजेंसी कुलिया भी उस्ताद साहब ने दे दिया है और उसमें उस्ताद साहब ने ये कहा है कि जिस तहरीक में मर्ज़ हो उससे एक या 2 तहारीक छोड़कर दवा दे दी जाती है। अब इमरजेंसी मरीज़ हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं? मसलन हैज़े का एक मरीज़ आ जाता है, ये इमरजेंसी है कि आधे घंटे में, 15 मिनट में, 20 मिनट में मरीज़ जो है वो तल्फ हो जाता है, मुआलिज के सामने यानी इलाज का मौका भी नहीं देता, ठीक है। ये असाबी उज़लाती तहरीक में आता है। इसी तरह हार्ट अटैक है कि उज़लाती गौदी तहरीक में हार्ट अटैक जो है वो जानलेवा साबित होता है। और इसी तरह गौदी असाबी तहरीक है, ये भी मशीनी तहरीक है और इसमें हाई ब्लड प्रेशर है जिसमें दिमाग की शरीयान फट जाती है हाई ब्लड प्रेशर से और मरीज़ तल्फ हो जाता है। तो इन एमरजेंसी अमराज में उस्ताद साहब ने जो कुलिया दिया है वो 1 या 2 तहारीक को छोड़कर दवा दी जाती है। यानी हैज़ा असाबी उज़लाती तहरीक का मर्ज़ है तो इसमें उज़लाती असाबी दवा भी हम दे सकते हैं, लेकिन अगर इमरजेंसी है तो हम उज़लाती गौदी, ठीक है, या फिर गौदी उज़लाती से मरीज़ की जान बचाते हैं। इसी तरह उज़लाती गौदी है तो इसमें हम गौदी उज़लाती, गौदी असाबी को छोड़कर आसाबी गौदी दवा भी देते हैं, ठीक है। गर्म रतूबात पैदा करके सुकेड़ खोलते हैं ताकि हार्ट अटैक से मरता हुआ मरीज़ बच जाए। इसी तरह हाई ब्लड प्रेशर है, गौदी असाबी तहरीक का मर्ज़ है तो इसमें हम असाबी गौदी और असाबी उज़लाती को छोड़कर उज़लाती असाबी दवा देकर मरीज़ की जान बचाते हैं। ये कुलिया जो है 10% मरीज़ों में अप्लाई किया जाता है, क्योंकि ये मानने की बात है कि हमारे पास ऐसे इमरजेंसी मरीज़ जो है वो कम ही आते हैं, ज़्यादातर हम उनको बड़ी हस्पतालों में ही रेफ़र कर देते हैं। जो बात मानने की है उसको माना जाना चाहिए, ठीक है। ये इमरजेंसी कुलिया हो गया। अब आ जाते हैं पुराने अमराज का कुलिया, यानी 20 साल का मर्ज़ है, 15 साल का मर्ज़ है, उसमें भी उस्ताद साहब ने ये कुलिया इलाज का दिया है। उसमें उस्ताद साहब फरमाते हैं कि अगर मरीज़ के तल्फ होने का अंदेशा हो, ठीक है, मुआलिज के पास मरीज़ आए और मुआलिज ये देखे कि ये मरीज़ मरने के करीब है, तो ऐसी सूरत में उस्ताद साहब ने ये फरमाया है कि ऐसे मरीज़ को फ़ौरन उज़लाती तहरीक पैदा कर दो, ठीक है। कोई भी चीज़ देखे बग़ैर, ठीक है, उज़लाती दवा दे दें अगर मरीज़ के तल्फ होने का अंदेशा है तो, ठीक है। उसके बाद उस्ताद साहब फरमाते हैं कि अगर मर्ज़ बहुत पुराना हो चुका हो तो ऐसी सूरत में आसाबी दवा से उस मरीज़ का इलाज शुरू करें, ठीक है। इसी तरह आगे उस्ताद साहब फरमाते हैं कि अगर मरीज़ बहुत कमज़ोर है और लाग़र हो चुका है और हड्डियों का ढांचा है तो ऐसे मरीज़ का इलाज गौदी अद्वियात से शुरू करें, ठीक है जी। ये हो गया पुराने अमराज का कुलिया। इसके बाद उस्ताद साहब ने जरियान खून का कुलिया भी दिया है। उसमें उस्ताद साहब फरमाते हैं कि खून हर उज़्व की ग़िज़ा है जो खून में पाई जाती है। खून जिस उज़्व तक नहीं पहुंचता वो उज़्व मुर्दा होना शुरू हो जाता है। अगर खुदा न खास्ता मुआलिज के पास मरीज़ आए और कहीं से जरियान खून हो रहा हो तो ऐसे मरीज़ को फौरी तौर पर आसाबी अद्वियात से उसका इलाज शुरू करें, क्योंकि उस्ताद साहब ने फरमाया है कि जरियान खून होता ही उस वक्त है जब रतूबत की कमी हो। इसलिए जहाँ से जरियान खून हो रहा है वहाँ उस मरीज़ का फौरी तौर पर उसको असाबी अद्वियात, असाबी गौदी या असाबी
आसाबी उज़लाती से उसके जरियान खून को रोकें और फिर उसके बाद आप अपना असूल इलाज तरतीब देते रहें, क्योंकि अगर आपने ऐसा ना किया तो जरियान खून से मरीज़ मर जाएगा। तो दोस्तों, ये कानून मुफरद अज़ा का जो असूल इलाज का कुलिया है, हमने आपको पूरी दियानतदारी के साथ उस्ताद साहब की तहकीकात में से ये चीज़ बयान की है। उसके बाद इंशाअल्लाह हर तहरीक का अलग अलग असूल इलाज भी इंशाअल्लाह आपके सामने पेश किया जाएगा।